नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कही जाती है और बीजेपी के संगठन और शीर्ष नेतृत्व ऐसा दावा करते हैं कि बीजेपी के अंदर जो भी निर्णय होता है वह बीजेपी के संविधान के अनुसार होता है और बीजेपी में नियमानुसार जो भी कार्य किया जाता है उसको किया जाता है। लेकिन अब जब पूरे मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, ऐसे में अलग अलग जिलाध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और वह पर्यवेक्षक सभी जिलों में जा करके वहां पर समीक्षा बैठक किए और जिन नामों का पैनल सामने आया उसको भोपाल में रखा। लेकिन भोपाल से बात नहीं बनी तो या कहें उन नामों के पैनल को दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली से भी जब बात पूरी तरह से नहीं बनी और खबरें ऐसी आई कि पूरे प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों की सूची इकट्ठा आएगी, तो सूची तो इकट्ठा नहीं आई है। लेकिन अब जब लंबे इंतजार के बाद रविवार को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 2 जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, जिसमें उज्जैन नगर से संजय अग्रवाल और विदिशा से महाराज सिंह दांगी को जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर सोमवार को भी बीजेपी ने कुछ जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए, जिसमें उसने उज्जैन ग्रामीण से राजेश धाकड़, खंडवा से राजपाल सिंह तोमर, रतलाम से प्रदीप उपाध्याय, छतरपुर से चंद्रभान सिंह गौतम, पन्ना से ब्रजेंद्र मिश्रा, शिवपुरी से जसवंत जाटव, बुरहानपुर से मनोज माने, मैहर से कमलेश सुहाने, श्योपुर से शशांक भूषण, मऊगंज से राजेंद्र मिश्रा, भोपाल नगर से राविंद्र यति और जबलपुर ग्रामीण से राजकुमार पटेल, हरदा से राजेश वर्मा, गुना से धर्मेंद्र सिकरवार, नीमच से वंदना खंडेवाल और देवास से राय सिंह सेंधव, अशोकनगर से आलोक तिवारी और भी इन नामों को तय किया गया। लेकिन अभी तक बीजेपी कुल 62 में से 20 जिलों के जिला अध्यक्ष ही नियुक्त कर पाई है, जबकि 5 जनवरी तक नियमानुसार सभी जिलों के जिलाध्यक्ष की सूची आ जानी थी। और अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और सवालों के घेरे पर हैं शिवपुरी के जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव। आपको बता दें कि जसवंत जाटव 2018 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, लेकिन वह सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और सिंधिया जी ने जब 2020 में दल बदल किया था और बीजेपी में शामिल हुए थे, तब वह बीजेपी में शामिल हुए और जब उनको उपचुनाव में लड़ाया गया तो वह उपचुनाव का अपना चुनाव हार गए और अब वह तब से खाली थे और पूर्व विधायक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन वह सिंधिया के समर्थक होने के कारण वह मात्र 4 साल में ही अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनने का जो नियम था वह ऐसा है कि यदि कोई दूसरी पार्टी से नेता आता है तो कम से कम 6 साल तक उसको संगठन में किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं दिया जाता है या कि जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। लेकिन अब जसवंत जाटव को उनको अभी बीजेपी में आए 4 साल हुए हैं और उनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है और सभी कार्य नियमानुसार करती हो, फिर संजय जाटव कैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष बन गए। ऐसे में तो यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। या कहें इस बात से तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे तो फिर बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों में क्या अंतर रहेगा। आप सभी ऐसी ही खबरों के लिए विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय से खबरें मिलती रहें।